हाय गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। क्रिप्टो करेंसीज क्या है? जैसे कि बहुत ही आसान और लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको। क्रिप्टो करेंसीज बहुत लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग, बहुत से लोग ट्रेड भी कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कुछ ट्रेड्स कर रहे हैं, ऑप्शन फ्यूचर्स ले रहे हैं। और लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं है क्रिप्टो करेंसी है क्या, और क्या ये एक जैसे करेंसी वर्ड लगा हुआ है क्रिप्टो के बाद में, तो क्या ये एक करेंसी जैसे हमारा इंडियन करेंसी में रुपीज होता है वो ऐसा है, या कॉइन्स की जब बात करते हैं कि बिटकॉइन एक कॉइन है, कॉइन लगा हुआ उसके नाम में, तो क्या ये कॉइन है जिसको हम बाजार में खर्च कर सकते हैं? सो बहुत सारे मिसकंसेप्शन बनी हुई है, क्लैरिटी नहीं है। सो आज मैं आपको बताऊँ क्रिप्टो करेंसीज है क्या, और कितने तरह की क्रिप्टो करेंसीज हमारे मार्केट में है जिसमें हम ट्रेड करते हैं, और उनका यूज कहाँ कहाँ है। मतलब अगर उसे हम खर्च करना चाहें या कोई ट्रांजेक्शन करना चाहें तो करेंसी से कैसे, क्रिप्टो करेंसी से कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे, कैसे खर्च करेंगे, और कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं। एंड ये इंडियन मार्केट में बाय इंडियन गवर्नमेंट ये लीगल है ही नहीं है, और कहाँ लीगल है और किस तरीके से हम इसे लीगल बना सकते हैं, कितना टैक्स लगेगा क्रिप्टो करेंसीज खर्च करने पे, या क्रिप्टो करेंसीज कैपिटल गेन्स पे कितना कितना टैक्स हम देंगे, और बाय या सेल करने में कितना हमें फी लगता है, ब्रोकरेज चार्ज लगता है, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें जैसे कैपिटल गेन्स अगर होता है तो उस पर हमें कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा, और ऐसी तमाम सारी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना वेस्ट के टाइम हम चलते हैं डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी के साइट पे, जहाँ पे आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर क्या सारे लीगल पॉलिसीज लगाए हैं, और इसमें इंडियन सिटीजन्स को, जो ट्रेडर्स हैं, जो क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करते हैं, बाय सेल करते हैं, उन पे उनको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और किस किस पॉलिसीज से तो उनको अमेंड करना चाहिए। तो हम सीधा चलते हैं क्रिप्टो करेंसी टैक्स इंडिया के साइट पे, और जानते हैं इस चीज़ों को और बेहतर तरीके से। और मुझे मेरा मानना है कि जैसा कि मैं अपने सराउंडिंग्स में देखता हूँ, बहुत लोग क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उन क्रिप्टो करेंसीज है क्या, वो कहाँ से आई, और आगे जाके क्या होने वाला है, क्या क्या लीगल पॉलिसीज है उसके लिए, और कैसे हम यूज कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज को, ये सब चीजें अभी लोगों को पता नहीं है। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कंफ्यूजन्स है, जो कि क्लियर होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करते हो और एक दिन आपको पता चलता है कि ये चीजें जैसे हमने सोचा था वैसे नहीं हुई, तो एक टाइम जो गैप बन जाएगा बीच में 10 साल 20 साल का, वो हमारा एक हमें पछतावा के सिवा और कुछ नहीं हो सकता अगर बाद में चीजें पता चलती है। तो इट्स बेटर कि हमें आज जान ले, अभी जान ले, इन्वेस्ट करने, ट्रेड करने से पहले। तो चलते हैं सीधा क्रिप्टो करेंसी टैक्स इंडिया के साइट पे और जानते हैं ये चीजें और बेहतर तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। सो व्यूअर्स, हम आ गए हैं इंडिया पहले साइट पे, जो क्रिप्टो करेंसी टैक्स इंडिया साइट है। ठीक है, आप ऑनलाइन गूगल कर सकते हो, इस साइट को एक्सेस कर सकते हो, और ये जानकारी आप खुद से भी ले सकते हो। यहाँ में बहुत लेमन लैंग्वेज, बहुत आसान शब्दों में बताऊंगा क्रिप्टो करेंसीज है क्या, और ये कैसे यूज़ हो रहा है। इंडियन मार्केट क्रिप्टो करेंसी को कैसे देखता है, और जो भी क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट रखते हैं, उसको बाई किए हुए या उसको ट्रेड करते हैं, वो इसका फ़ायदा डे टू डे लाइफ में कैसे उठा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो यहाँ देखते हैं, क्रिप्टो करेंसी डिजिटली और वर्चुअल करेंसी दैट यूज क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, मेकिंग द डिफिकल्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट और डबल स्पेंड। इसका मतलब ये क्रिप्टो करेंसीज क्या है, वो हमारे एक इंडियन मार्केट में जो हम रुपी यूज करते हैं, वो एक रुपी की तरह नहीं है। रुपी को आप देखोगे डुप्लीकेसी होती है। बहुत जगह पे ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे करोड़ रुपीज जो कि कॉन्ट्रफिट रुपीज बनाते हैं, वैसे चल रहे हैं। और बहुत सारे केसेस हम देखते हैं जहाँ पे इस तरह की नकली करेंसीज चल रही है। तो क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक क्रिप्टो करेंसी का जो यूनिट होता है, जैसे अगर हम बिटकॉइन की बात करें, तो अगर हम एक बिटकॉइन मतलब 1 यूनिट ऑफ बिटकॉइन की बात करें, तो वो 1 यूनिट ऑफ बिटकॉइन जो है वो वो क्या है कि इम्बेडेड है सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी से। ठीक है, आसान शब्दों में बताऊँ, कोई कुछ कोड्स हैं उसके पीछे जो कि उसको लीगल बनाए हुए हैं। अगर आप एक क्रिप्टो को स्पेंड करते हो, 1 यूनिट ऑफ बिटकॉइन
बिटकॉइन को स्पेंड करते हो या उससे कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हो, तो वो कोड क्या है, डिकोड हो गए, ब्रेक हो जाएगा एंड वो स्पेंड हो जाएगा। तो वो क्या होगा कि उसका डुप्लीकेट बन ही नहीं सकता। जैसे हमारे पास, जैसे हम क्या करते हैं कि हम किसी शॉप पे जाते हैं, अगर हम 10 रुपीज़ का नोट देते हैं उसको, तो उसके हमने तो उसे नोट दे दिया, तो वो नोट उसके पास में चला गया एज इट इज, जैसे हमारे पास में पहले था। ठीक है। लेकिन क्रिप्टोज में क्या, आप ट्रांजेक्शन जैसे करोगे वो क्रिप्टो एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद वो वैलिड नहीं रहेगा। जैसे आप किसी को सेल, आप कोई सिक्योरिटी कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हो अपने क्रिप्टो के थ्रू, तो एक बार क्रिप्टो अगर आपको यूज़ कर लिया आपने, तो उसका जो सिक्योरिटी कोड है, जो जो उसमें एम्बेडेड है, वो डिकोड हो जाएगा एंड वो उस ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ हो चुका है। और इसलिए वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है। और डबल स्पेंड भी इसीलिए डबल स्पेंड भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप एक बार कोड डिकोड हो तो वो फिर डबल डबल स्पेंड भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। अभी इसमें और एक बात है कि अनलाइक ट्रेडिशनल करेंसी इश्यूड बाय गवर्नमेंट, फिएट मनी क्या है, जो हमारा लोकल करेंसी होता है, जैसे इंडिया में रहता है तो हमारा रुपी, इंडियन रुपी फिएट करेंसी है, जो कि बैक बाय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और लाइसेंस है, जो तुम कहीं भी स्पेंड कर सकते हैं, कुछ बाय और सेल कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा फिएट मनी। तो क्रिप्टो करेंसी फिएट मनी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी क्या क्या होती है, इट ऑपरेट्स ऑन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलता है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक लेजर है, लेजर के थ्रू होता है, जो कि कंप्यूटर नोड्स पे चलता है, नेटवर्क नोड्स पे चलता है, कंप्यूटर नोड्स पे चलता है। जैसे हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो जो क्रिप्टो का एक पर्टिकुलर कोड है, वो पर्टिकुलर कोड हम ट्रांजेक्शन के टाइम में अप्लाई करेंगे और उससे ट्रांजेक्शन करेंगे। तो जैसे ही वो कोड अगर वैलिड है, क्रिप्टो आपने यूज़ नहीं किया है, तो कोड रिडीम हो जाएगा। ठीक है। तो दैट मीन्स आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो। ठीक है। अभी इसमें और एक चीज़, द मोस्ट वेल नोन क्रिप्टो करेंसी इज बिटकॉइन। जब क्रिप्टोज की शुरुआत हुई, जब हम सुनने लगे थे कि क्रिप्टो करेंसी भी कोई चीज़ है, मार्केट में आई है, तो हम देखते थे कि बिटकॉइन, जो कि सबसे वेल नोन कॉइन था, जो कि सबसे महंगा भी है आज की डेट में, तो इसको तो हम बिटकॉइन नाम से जानते थे। बट इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ कॉइन ऐसे हैं जिनके बहुत सारे नाम हैं। कुछ के नाम हमने सुने होंगे, जैसे इथेरियम सुना होगा, रिपल सुना होगा, ये सब सुना, डॉजकॉइन सुना होगा। बट बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं, ऐसे कॉइन बहुत सारे और जनरेट होते रहते हैं, डेली होते हैं, लेकिन हम उनके नाम नहीं जानते। उसमें भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, उसको बाय सेल कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम बहुत लोग नहीं जानते। ठीक है। तो बिटकॉइन को हम बिटकॉइन जैसे हमने कह दिया, इसके अलावा एक और वर्ड आता है ऑल्ट कॉइन्स। तो ऑल्ट कॉइन सिर्फ कोई कॉइन नहीं है। ऑल्ट कॉइन्स क्या होता है कि जितने भी आउट ऑफ 1000 कॉइन्स, अगर बिटकॉइन एक कॉइन हो तो 999 जो अदर कॉइन्स है वो ऑल्ट कॉइन्स के कैटेगरी में हम रख देते हैं। अगर आप इथेरियम को प्राइमरी कॉइन मानोगे, तो इसके अलावा जो 999 कॉइन बचेंगे और जिसमें बिटकॉइन भी आ जाएगा, वो सारे ऑल्ट कॉइन हो जाएंगे। ठीक है। अब चल बढ़ते हैं क्रिप्टो के ऊपर क्या टैक्स लग रहा है इंडिया में, क्या हमें पॉलिसीज को ध्यान में रख के क्रिप्टो ट्रेड बाई सेल करना होगा। तो हाँ, तो क्रिप्टो करेंसी इस टैक्स है इंडिया, जैसे कि शुरू से टैक्स है। ठीक है। और 30% का टैक्स प्रॉफिट पे क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन, क्रिप्टो करेंसी के बाय सेल कैपिटल गेन्स पे 30% का टैक्स तय किया गया है। ठीक है। तो अभी इसमें देखेंगे कि एक जो अमाउंट है 50,000 का, अगर 50,000 रुपीज़ तक आप अर्न कर लेते हो, आपको गेन हो जाता है क्रिप्टो से या फिर इससे ऊपर, तो आपको 30% का टैक्स पे करना होगा। और एक और चीज़ लिखी गई है, 10,000 में सर्टेन केसेस, इसका इसमें जो सर्टेन केसेस है इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। आप गूगल कर सकते हो। बाकी सर्टेन केसेस मुझे लगता है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जो आपको जो आप टैक्स आपको जब टैक्स फाइलिंग करोगे तभी ये पता चल पाएगा कि किस किस कैटेगरी के थ्रू आपको 10,000 वाला से एक्सीड अगर हो के टैक्स लग रहा है 30% का, तो ये किस कैटेगरी में लग रहा है, ये तभी पता चल पाएगा, क्योंकि इसके लिए कोई डिस्क्लोजर नहीं है सर्टेन केसेस वो है क्या। ठीक है। अभी इसके बाद हम चलते हैं। तो ये तो लेटेस्ट अपडेट है जो कि 2024 में आई थी। तो जो जैसे आई टी आर जो फाइल करते हैं, तो नॉर्मल आई टी आर फाइलिंग्स की तरह ही है। जैसे जो दो डेट्स होते हैं, फर्स्ट डेट जुलाई 31 का होता है, सेकेंड डेट दिसंबर 31 का होता है।
जब हम अपनी टैक्स फाइल करते हैं तो क्रिप्टोज का भी टैक्स आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा। क्रिप्टो से जो भी कैपिटल गेन्स होता है वो आपको अपने टैक्स में मेंशन करना पड़ेगा टैक्स रिटर्न में, एंड उसका रिस्पेक्टिव टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ भी है। इन्वेस्टर मस्ट डिक्लेयर इनकम फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी और कैपिटल गेन्स के अंदर में जाएगा जो भी इनकम होती है। और दोज विद बिजनेस इनकम शुड यूज ITR 3, जो फ्यूचर ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं उनको ITR 3 भरते हैं। और तो सेम वे क्या होगा कि क्रिप्टो से भी आपको अगर कैपिटल गेन्स होता है आपको ITR 3 ही भरना पड़ेगा, ITR 2 या ITR 1 नहीं चलता। ठीक है, पेनल्टीज हैव इंट्रोड्यूस फॉर फेलियर टू डिडक्ट डिपॉजिट पीरियड सेक्शन 21। तो पेनल्टीज भी हैं, अगर टैक्स टाइम पर नहीं पे करते हैं या डिस्क्लोज नहीं करते तो पेनल्टीज भी रखा गया है। ठीक है, और ये कुछ अमेंडमेंट जो पुराने 2022 में आए थे अभी उसको करेक्ट करके इसमें आपको बेसिकली सेम चीज़ें मिलेंगी जो ऊपर आपको दिख रही हैं। बस अमेंडमेंट्स आता रहता है, कुछ अमेंडमेंट्स चेंज होते हैं। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हम पढ़ेंगे जो कि हमने पढ़ लिया है अभी। अभी आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, डेफिनेशन वर्चुअल एसेट भी हमने पढ़ लिया है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। 30% क्रिप्टो टैक्स रेट इन इंडिया, व्हेन डज इट अप्लाई? क्या अप्लाई होगा, कब आपको पता चलेगा कि आपको 30% टैक्स पे करना है? जैसे 50,000 के केस में हमने देख लिया 50,000 कैपिटल गेन्स हमें होता है, जो कि यहाँ हमने पढ़ा था। अभी सेकेंड पॉइंट है, अलग से एक पॉइंट दिया हुआ है, व्हेन डज इट अप्लाई। तो हम क्या करेंगे जब हम हमारा क्रिप्टो करेंसी के लिए टैक्स हम पे करना होगा, में ऐसा क्या ट्रांजेक्शन करेंगे या क्या करेंगे मार्केट में जब ये टैक्स हम पे लगेगा? तो इसमें सेलिंग क्रिप्टो करेंसी को आएगा और फिएट करेंसी हम जानते हैं लोकल करेंसी को बोला जाता है फिएट करेंसी। तो सेलिंग क्रिप्टो करेंसी फॉर INR, अगर किसी को क्रिप्टो बेचते हो INR के बदले, या फिर एनी लोकल करेंसी लाइक चाइनीज येन है तो चाइनीज येन के, चाइना में चाइनीज येन चलता है तो वो चाइनीज येन के बदले में उसको बेचेंगे तो उसमें आपको टैक्स लगेगा। ट्रेडिंग वन क्रिप्टो फॉर अनदर, अभी ये इंटरेस्टिंग है। जैसे आप क्रिप्टो, जैसे 1 यूनिट ऑफ बिटकॉइन आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो ट्रेड करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अपने ब्रोकरेज अकाउंट में कुछ मनी ऐड करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उससे हम क्रिप्टो परचेस करते हैं या ट्रेड करते हैं, करेक्ट। अभी यहाँ क्या है, उस रुपी के बदले में हम दूसरा क्रिप्टो से पेमेंट करेंगे। जैसे अगर हम 1 यूनिट ऑफ बिटकॉइन हम ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है हम इथेरियम से पेमेंट कर रहे हैं, हो सकता है रिपल से पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद यूजिंग क्रिप्टो करेंसी टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यूजिंग क्रिप्टो करेंसी टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, अभी यूज कहाँ करें, कहाँ हो रहा है यूज? परचेज गुड्स एंड सर्विसेज जैसा कि लिखा गया, तो इंडिया में तो अभी हमें बहुत ये साफ खुल के नहीं दिख रहा है कि जहाँ हम मार्केट जाके मर्चेंट को क्रिप्टो कॉइन देकर कुछ सामान खरीद रहे हैं या कुछ सर्विसेज खरीद रहे हैं। बट ऐसा बहुत सारी कंपनीज में हो रहा है जब वो फॉरेन से कुछ सर्विसेज खरीदती है और वहाँ पे पेमेंट क्या है, लोकल करेंसी में ना जाकर क्रिप्टो करेंसी पेमेंट जा रहा है और उनको वो गुड्स एंड सर्विसेज का बेनिफिट मिल रहा है। एंड सेम वे जब ऐसा भी होता है जब दूसरे देश से इंडिया में पेमेंट करते हैं किसी सर्विसेज या किसी प्रोडक्ट के लिए तो क्रिप्टो में पेमेंट भी होता है। ठीक है, अभी ये बहुत लार्जर स्केल पे नहीं हो रहा है बट ये हो रहा है। अभी यहाँ पे 30% ऑफ टैक्सेस या वो वेरिएबल, उससे वेरिएबल टैक्सेस लगेंगे, किस किस केस में लगेंगे वो दिया गया है। तो रिसीविंग क्रिप्टो करेंसी एज ए गिफ्ट, तो अगर गिफ्ट कहीं से आपको मिलता है, कोई आपको क्रिप्टो गिफ्ट कर देता है तो उस पर जैसे 50,000 के ऊपर अगर गिफ्ट का वैल्यू है तो आपको 30% टैक्स के लिए आप लाइबल हो जाओगे, आपको पे करना होगा। फिर अगर आप क्रिप्टो करेंसी माइन करते हैं, आपने सुना होगा कि यूट्यूब पे या फिर कहीं भी सुना होगा वो लोग बिटकॉइन माइनिंग करते हैं, तो अगर माइन करते हो तो माइन भी क्या आपका एक तरह का गेन हो रहा है ना, इनकम हो रहा है, तो उस पर भी आपको टैक्स पे करना होगा। और अगेन ये ऊपर वाला ही पॉइंट है, गेटिंग पेड इन क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज। अब इसमें क्या है कि आप किसी के लिए काम कर रहे हो, वो आपको सैलरी रुपीज़ में ना रही क्रिप्टो में पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में भी जो आपका टैक्स होगा वो वेरिएबल होगा, 30% नहीं होगा, कम भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, और उससे और 30% भी हो सकता है, ठीक है। अर्निंग स्टेक रिवॉर्ड्स और एयर ड्रॉप,
इसमें इसमें क्या है कि जो एयर ड्रॉप्स आपको मिलते हैं उसमें वो भी आप एक तरह गेन है, तो उस पर भी आपको वेरिएबल टैक्स पे करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे विच टू सब्जेक्ट टू टैक्स अभी जैसे कि हमने बात किया कि 1% टीडीएस एडिशनली होता है 30% गेन के अलावा, तो वो भी यहाँ फिर से मेंशन की गई है। लाइक सेलिंग क्रिप्टो पे 30% है, ट्रेडिंग 30% है, स्पेंडिंग पे 30% है। हाँ, होल्डिंग क्रिप्टो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। होल्डिंग क्रिप्टो दैट मीन्स कि आपने कोई एक यूनिट मान लो किसी भी कॉइन का ले लिया, 1 यूनिट 10 यूनिट जो भी आपकी इच्छा है आपने ले लिया, और आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लिया इन्वेस्टमेंट पर्पज, तो ये टैक्स फ्री हो जाएगा, इसमें आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म का मतलब है एक लंबे समय के लिए, लंबे समय के विधि लाइक 10 साल 15 साल 20 साल ऐसे आप होल्ड करते हो तो आपको टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है। अ, वैसे ही है गिफ्ट फॉर क्रिप्टो। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, डोनेटिंग क्रिप्टो। जैसे अपने आपने आपने गेन तो पहले फर्स्ट इंस्टेंस में किया था, 30% का आपने गेन कर लिया था क्रिप्टो को बेचते समय, आपने खरीदा होगा फिर बेचा तो गेन आपको हो गया। आप किसी भी तरीके से गेन हुआ, ट्रेड करके हुआ या बाय सेल करके हुआ, कैसे भी करके हुआ। ठीक है। तो आपने 30% टैक्स तो दे दिया, लेकिन जब आप डोनेट करोगे क्रिप्टो किसी भी एंटिटी को, किसी भी पर्सन को, आप जब डोनेट करोगे, डोनेट इज व्हाट, इट्स चैरिटी। तो चैरिटी में अगर आप चाहोगे 30% आप अपने टैक्स अथॉरिटी को डिक्लेयर कर दोगे, 30% तो मैंने टैक्स दिया था, अभी आप इसे रिवर्स कर दो, तो ये रिवर्स नहीं होगा। ये 30% आपका एज ए लॉस चला जाएगा, क्योंकि डोनेशन के टाइम में ये 30% टैक्स जो भी लगेगा वो कुछ भी नहीं, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि डोनेशन चैरिटी है, चैरिटी में हमें कुछ मिलता नहीं है। ठीक है। सेम माइनिंग के लिए, स्टेकिंग के लिए जो पहले डिस्कशन हुआ था, ये वही चीज़ें फिर से मेंशन की गई है। ठीक है। ओके। सो अभी यहाँ पे और चीज़ें ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है अभी के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें एक बिगनर्स को जाननी चाहिए। आपको आपकी खुद से भी एक्सेस कर सकते हो ऑनलाइन जाके, बहुत सारे सोर्सेस है, जैसे कि एक साइट है क्रिप्टो टैक्स इंडिया का। अगर इस साइट पे जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है यहाँ पे तुम लेमन लैंग्वेज में। अब मुझे लगता है कि जो भी लोग इस करेंसीज में क्रिप्टोज में ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, वो इन चीज़ों को जरूर जाने। ठीक है। सो अभी के लिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।